तो यहाँ पे देखो एक स्टेनलेस टेक सोल्यूशन नाम की कंपनी है, मिड साइज टेक्नोलॉजी फर्म है, known for its innovative product and rapid growth. However, as the company expanded, it faced challenges in managing its human resources effectively. जो स्टेनलेस टेक सोल्यूशन कंपनी है वो बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, जिससे ना उसकी काफी ज्यादा तेज यहाँ पर ग्रोथ हुई है। पर जैसे ही कंपनी ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर काफी सारे इश्यूज जो है उनके सामने आए, कई सारे यहाँ पे चैलेंजेस जो है वो कंपनी को फेस करने पड़े जब वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रही थी। अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड टैक है उसने डिसाइड किया कि जितनी भी हमारी एचआरएम प्रैक्टिसेस हैं उसे हमें रीडिजाइन करना, रिवैम्प करना है और उन्हें हमें अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करना है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो सक्सेसफुली जो है वो अचीव हो सके। Standard Tech adopted a strategic systematic approach to HRM. This involved aligning HR practices with the company's long-term objectives, leveraging human capital to gain competitive advantage, and ensuring that HR professionals were involved in strategic decision-making process. तो जो हमारी Standard Tech कंपनी थी उसने एक नई HRM की अप्रोच को अडॉप्ट किया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसके अंदर उसने कोशिश की कि जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस है उसे कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन किया जाए। यानी कि जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करें, परफॉर्म करें कि हमारी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। साथ के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से अपने ह्यूमन कैपिटल को यूज कर पाए और मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सके। और जितने भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, ताकि एचआर प्रैक्टिसेस को हम हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनके साथ यहाँ पर अलाइन जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर सिंपल सी क्या है, केस स्टडी है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखो क्या है, स्टैंडर्ड टेक रिकॉग्नाइज देयर एम्प्लॉयज आर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर सक्सेस एंड कंपनी एम टू इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट एंड वेलबींग। एट स्टैंडर्ड टेक द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डिफाइंड एज। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड टेक कंपनी है ना वो मानती है कि उसके जो एम्प्लॉयज है वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके जो एम्प्लॉयज है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर उनके गोल्स की अचीव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसीलिए कंपनी का एम है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डेवलपमेंट में, वेलबींग में इन्वेस्ट करे, ताकि वो मोटिवेट होकर एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर काम कर सके। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेक की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। तो पहला देखो क्या है, द कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टैंडर्ड टेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज को हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहेंगे। या फिर द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। या फिर द एक्सटर्नल कंसल्टेंट एडवाइजर हु प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज टू ऑर्गेनाइजेशन। या फिर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज टू फंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी कलेक्टिव स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ये जो रिसोर्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान जो है वो देती है। तो प्रशांत जी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एचआरएम एट स्टैंडर्ड टेक। तो यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए और जितने भी लोग हैं वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव जो है वो हो सके। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला, एचआरएम फोकसेस ऑन अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो एचआरएम का फोकस होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन करना है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम यहाँ पर अचीव कर सके। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही काम जो है वो करे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
HRM encompasses recruitment, training, development to enhance employee skills and capabilities. तो HRM के अंदर हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं ताकि उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। HRM seeks to create a fair, inclusive workplace, fostering employee engagement and satisfaction. तो HRM का फोकस होता है कि एक फेयर और इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाया जाए जहां पर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए ताकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एचआरएम सोलली रिवॉल्व्स अराउंड माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉयज डे टू डे टास्क फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एचआरएम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को मैनेज करने का काम यहाँ पर नहीं करती है, यानी कि बस डे टू डे बेसिस पे जो वो टास्क परफॉर्म करे उसको मैनेज करना एचआरएम का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्रशांत जी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, द कंपनी प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। तो हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस कर रही है कि जो एम्प्लॉय की स्किल्स है, नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, उनको इंक्रीज किया जाए। उसके लिए कंपनी बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करते हैं, जैसे कि ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू हायर्स, यानी कि जो न्यू एम्प्लॉयज आए हैं उनको कंपनी के साथ फेमिलियर करवाना, कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, जो जॉब उन्हें परफॉर्म करनी है वो जॉब यहाँ पर कैसे परफॉर्म करनी है, उनके कोलीग्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, तो लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप भी यहाँ पर अटेंड करवानी, और साथ ही साथ कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी। तो ये जो काम है कंपनी का वो किस फंक्शन को डिफाइन करती है? पहला रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है कंपनी का, वो एचआरएम के किस फंक्शन को डिफाइन करती है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे एचआरएम का ही एक पार्ट होता है, जो कि बेसिकली हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी डेवलपमेंट करने का काम जो है वो करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनकी स्किल्स को इनहांस किया जा सके, कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा सके। Standard Tech adopted an approach to HRM that involved aligning HRM practices with the company's long-term objectives, leveraging human capital to gain competitive advantage, ensuring that HR professionals are involved in strategic decision-making process. This approach is known as. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने केस स्टडी को डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड टेक थी उसने एक ऐसी अप्रोच एचआरएम की अडॉप्ट की है जिसके अंदर उसने जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस है उसको कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज है, उसके साथ अलाइन किया, साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल को इस तरीके से यूज किया कि कंपिटिटिव एडवांटेज यहाँ पर मिल सके मार्केट के अंदर, और जो हमारे एचआरएम प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया। दिस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? टैक्टिकल एचआरएम, या फिर ऑपरेशनल एचआरएम, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एचआरएम, या फिर स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम अप्रोच के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी एचआर पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, ठीक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, उसके ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो इसमें से कौन सा हमारा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का? enhancing employee skills and knowledge, increasing employee motivation and job satisfaction, promoting collaboration and teamwork, reducing operational cost। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? enhancing employee skills and knowledge, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज की स्किल एंड नॉलेज को इनहांस करना, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना, कोलैबोरेशन और टीम वर्क को भी प्रमोट करना, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या करेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्लियर है?